हेलो हाय गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग आई थिंक ऑल ऑफ यू। तो हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे स्ट्रेट लाइन बी कंटिन्यूइंग दैट। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बता रखे हैं, लाइन के फॉर्मेट्स बता रखे हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने कल जो था पैरामीट्रिक फॉर्म का हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे। ये समझने की कोशिश करी थी कि पैरामीट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं और किस किस वैरायटी के क्वेश्चन पैरामीट्रिक फॉर्म में आते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जिसको आपका एनसीईआरटी लेवल पे बहुत कम कवर्ड है, बहुत कम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कल हमने प्रैक्टिस करी थी। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं आगे। अब देखो, आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता है, राइट? जैसे आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है कि किसी भी लाइन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है आपका, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो फॉर्म। ठीक है, तो जैसे आपको इक्वेशन दिया है कि √3y माइनस 3x इज इक्वल टू 3, इसको बोल रहा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो। ठीक है, एंड फाइंड द एंगल विच स्ट्रेट लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है आपका, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसको लिखो √3y इज इक्वल टू 3x प्लस 3। ठीक है, और यहाँ पे आप √3 को इस साइड लेकर के आ जाओ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे y अकेला चाहिए। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो क्या हो जाएगा 3/√3x प्लस 3/√3, राइट? तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3/√3, दैट मीन्स 1/√3x प्लस 1/√3। सॉरी, √3x प्लस √3। अब इसको आप कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, √3। ठीक है, m मतलब क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू √3, मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो लाइन इज मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू आपकी एक्स एक्सिस, राइट? आपके क्वेश्चंस इतने गलत सिर्फ इसीलिए होते हैं क्योंकि आप इसीलिए होते हैं क्योंकि आप थोड़े फोकस्ड कम रहते हो, आप नंबर्स को कम देखते हो। थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा शांति के साथ करो। मैंने पहले भी बोला, तुम्हें कॉन्सेप्ट सारे समझ में आते हैं, बड़ा फटाफट रिप्लाई कॉन्सेप्ट पे कर देते हो, लेकिन कैलकुलेशंस के टाइम पे आप बहुत सिली मिस्टेक्स करते हो, एंड दैट इज नॉट गुड। ठीक है, इसका प्रॉब्लम कहाँ पे होगा पता है? अभी तो ठीक है, चलो स्कूल लेवल पे तो फिर भी अगर आप सब्जेक्टिव लिख रहे हो तो आपको स्टेप मार्क्स मिल रहे हैं। बट सपोज करो आप कंपटीशन लेवल पे जा रहे हो, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, आपने सॉल्व किया, कैलकुलेशन मिस्टेक करी, दूसरा कोई ऑप्शन टिक कर दिया, पता चला पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव हो गया, तो सारा कॉन्सेप्ट आते हुए भी फाइनल आंसर तक निकालना, दैट इज ऑल्सो एन आर्ट। वो भी एक कला है। ठीक है, खाली कॉन्सेप्ट समझ में आना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। नहीं, इसमें थीटा का जनरल सॉल्यूशन की हमको जरूरत नहीं है अनन्या। ठीक है, हम इसमें थीटा की जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वही लिखेंगे, राइट? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, आपको दे रहा है क्या, x प्लस √3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म है। बोल रहा है पहले इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो √3y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4, तो y इज इक्वल टू -1/√3x माइनस 4/√3। ठीक है, तो ये आ गया आपका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट। तो m कितना हो जाएगा आपका -1/√3, एंड c कितना हो जाएगा आपका -4/√3। ठीक है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आपको बोल रहा है दूसरा, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो, सेम इक्वेशन को। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है आपकी, ठीक है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस √3y को ऐसा ही रहने दो, इसको इधर ले जाओ -4,
और डिवाइड कर दो -4 से दोनों साइड में। इक्वल टू में हमें 1 ही चाहिए होगा, तो क्या हो जाएगा ये x/-4 प्लस y/-4/√3। ठीक है, तो ये हो गया x/a y/b। a की वैल्यू आ गई -4, b की वैल्यू आ गई -4/√3। ठीक है, तीसरा बोल रहा है नॉर्मल फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो x प्लस √3y इज इक्वल टू -4, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो इसको आप क्या लिखोगे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये होता है ना नॉर्मल फॉर्म आपका। तो p क्या है आपका? सबसे पहली बात तो ये है कि p क्या है, p क्या शो करता है? क्या ये फॉर्मेट सही है? क्या मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p? तो दिख तो रहा है ये x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p की तरह। तो इसको यहाँ पे छोड़ दें हम लोग। p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, आई एग्री, बट उसे पॉजिटिव में लाना पड़ेगा या उसको मैं नेगेटिव में छोड़ दूं चल जाएगा मेरा काम? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा -x-√3y इज इक्वल टू 4। राइट, या लिख, अब इसको कंपेयर करोगे आप x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है, तो अभी भी ये फॉर्मेट पूरा कंप्लीट बना क्या? नहीं बना। राइट, क्यों नहीं बना? ठीक है भाई, cos अल्फा sin अल्फा, अल्फा की वैल्यू सेम होनी चाहिए ना, तो यहाँ तो मुझे सेम दिख नहीं रही। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, ये cos अल्फा है, ये sin अल्फा है। ठीक है, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा क्या होता है आपका? 1 होता है। cos अल्फा की वैल्यू अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो ये 1 हो गई। ठीक है, 1 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया आपका? √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आपका 1 के बराबर नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? -1/2x -√3/2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये फॉर्मेट जो है आपका कुछ हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिख रहा है। तो cos अल्फा की वैल्यू हो गई -1/2 एंड sin अल्फा की वैल्यू हो गई -√3/2। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना हो गया? 2। राइट, दिस इज अ परफेक्ट सॉल्यूशन। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम कन्वर्ट किसमें कर रहे हैं? अलग अलग तरीके दिए हैं। पहले आपको बोलता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c, दूसरा आपको बोल रहा है इंटरसेप्ट फॉर्म, और तीसरा बोल रहा है आपको नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म में आपको p एंड अल्फा की वैल्यू भी पूछ रहा है। ठीक है, 2 से डिवाइड क्यों किया? अच्छा, देखो cos आपका x cos अल्फा y sin अल्फा, तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा कितना होता है? 1 होता है। तो आप यहाँ पे जो वैल्यू आपकी आ रही है, ये -1 आई, ये -√3 आई। ठीक है, ये -1 आई और ये आपकी -√3 आई। इसका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो कितना आएगा? 4। आपको कितना चाहिए था? 1 चाहिए इस पे, तो इस 4 से यहाँ डिवाइड करो, अब इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो मतलब कितना हो गया? ये -1/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस -√3/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 1 के बराबर। अरे बात समझ में, क्यों 2 से डिवाइड किया? कभी भी नॉर्मल फॉर्म चेक करना है तो आपको इसी तरह रखना है। ठीक है, कंडीशन अभी क्लियर है?
चल अगले क्वेश्चन पे चलें। अब धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो धीरे धीरे टफ होते जाएंगे। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। आपको दो लाइन दे रहा है, बोल रहा है एक लाइन है आपकी x/3 माइनस y/4 इज इक्वल टू 0, और एक लाइन है आपकी x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपको इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है मतलब कैसे निकालना है आपको, इसको लिख लो, क्या हो जाएगा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व करने हैं, फटाफट करो, देखें कौन कितना तेज कर सकता है। कितना आ रहा है एक्स वाई की वैल्यू, फटाफट बताओ सॉल्व करके। y आ रहा है 24/17। यस परफेक्ट है, y 24/17, नॉट 24/11, 24/17। किसी को भी आप सब ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, सपोज y को करना है तो ऊपर को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 8x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। नीचे करोगे 3 से तो ये हो जाएगा 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ठीक है, ऐड करोगे तो ये हो गया 17x इज इक्वल टू 18, तो x हो गया आपका 18/17, राइट। तो 4x इज इक्वल टू 3y है, x की वैल्यू 4 इंटू 18/17 इज इक्वल टू 3y, 3 6, राइट। तो y आपका कितना हो गया 24/17, तो एक्स वाई कितना हुआ आपका 18/17 एंड 24/17। ठीक है, मैं आप लोगों से ये रिपीटेडली बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों का कैलकुलेशन पावर वीक है। ठीक है, एंड दैट इज गोइंग टू बिकम अ मेजर चैलेंज फॉर यू इन फ्यूचर। ठीक है, फंसाएगा ये आपसे, अगर आपने अपने कैलकुलेशन की चीजों को नहीं बढ़ाया तो ये आपको फंसा देगा, राइट। सबकी सबकी वीक है, कैलकुलेशन पावर में थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं भी तुम्हारे सामने सॉल्व कर रहा हूँ ना इक्वेशन, ऐसा तो नहीं मैं आंसर आपको रटा हुआ है मुझे। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे सामने ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, और ऐसा है नहीं कि मैं रोज बैठ के कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा, ठीक है, क्या पूछा पता है, ये कहानी सुनी किसी ने? नहीं सुनी, चलो सुनाता हूँ मैं तुम्हें। एक बार भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि भैया हम भगवान में, मतलब परमात्मा में लीन होना चाहते हैं। जैसे आप किसी भी जगह पे जाते हो, ठीक है, कहीं पे भी, तो आपको किसी एक पर्टिकुलर पेड़ के नीचे बैठ के दिव्य ज्ञान मिला, बस आपको कहीं पे भी नहीं मिला, राइट। आपको अपने घर पे नहीं मिला, आप तो घर छोड़ के भाग गए, बीवी बच्चों को छोड़ के आप भाग गए, आप एक पेड़ के नीचे गए, आपने सारी सारी चीजों से अपने आप को कट ऑफ किया और आपको दिव्य ज्ञान मिला। तो हमें भी दिव्य ज्ञान चाहिए। आप हमें बताइए कि हम इस पेड़ के नीचे बैठ, आपके लिए तो ये वाला पेड़ सुटेबल था, हमारे लिए कौन सा सुटेबल होगा। हम ध्यान नहीं लगा पाते, हमें ध्यान लगाना सीखना है परमात्मा से, प्रॉब्लम है। बताइए कैसे सीखें। तो गेस करो भगवान बुद्ध ने क्या रिप्लाई किया होगा।
जाओ पढ़ो लिखो आईएएस आईएएस बनो। भगवान बुद्ध ने बोला कि यार ये चॉइस है, ठीक है। अगर आप ध्यान लगाना चाहते हो तो आप पूरी भीड़ में भी लगा सकते हो, लाख लोगों के चिल्लाने के बीच में भी आप ध्यान लगा सकते हो। पहले आप ये डिसाइड करो कि आप ध्यान लगाना चाहते हो या आप सिर्फ मुझे कॉपी करना चाहते हो, राइट। जिस आपको ऐसा लग रहा है कि इस पेड़ के नीचे बैठ के मुझे दिव्य ज्ञान मिला, ये मेरी चॉइस थी इस पेड़ के नीचे बैठना, मैं किसी भी पेड़ के नीचे बैठता मेरे को दिव्य ज्ञान मिलता। तो कैलकुलेशन बढ़ाने के पीछे भी वही फंडामेंटल, आप चाहते हो बढ़ाना तो बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ इसमें कुछ अब इक्वेशन सॉल्व करने में क्या बताऊं, मैं थोड़ी बोलूंगा कि रोज दिन में भर बैठ के इक्वेशन सॉल्व कर करके अपनी स्पीड बढ़ाओ ना, ऐसे नहीं होता। क्वेश्चन के साथ साथ नहीं होगा। अगर आप ये चाहते हो कि मेरे से अगले क्वेश्चन में कोई गलती ना हो तो नहीं होगी। पहले ये डिसाइड करो कि आप चाहते हो या आप सिर्फ, मैंने पहले भी बोला था कि भाई बहुत पहले जब मैंने एक बार वेबिनार लिया था तो मैंने ये चीज बोली थी, डिसीजन आपके हैं कि क्या ये आपका डिजायर है, ड्रीम है, या ये आपका गोल है। जब तक अपने ड्रीम को अपने डिजायर को गोल में कन्वर्ट नहीं करोगे, ये गलतियां बनी रहेंगी, होती रहेंगी, ठीक है। देखो सेलेक्ट, मैं पहले भी बोलता हूँ, अच्छे नंबर उसके नहीं आते, या सेलेक्ट वो नहीं होता जो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। सेलेक्ट वो होता है जो ज्यादा परसिस्टेंट होता है, ठीक है, डिटरमिन्ड होता है, राइट। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया ये मेरी लड़ाई है और मुझे रोज लड़नी है। चलो, अब थोड़ा आ गए हम लोग अच्छे टाइप वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है। आपको बोल रहा है फाइंड द सेंट्रॉइड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल आपको दिया हुआ है। अच्छा, इसके पहले भी ना मैं आपको एक चीज बता दूं, ठीक है। अब एक चीज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ, राइट। जैसे मान लो आपको मैं बोलूं कि कोई मेरी तीन लाइन है, ठीक है। एक लाइन है मेरी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तीसरी लाइन है a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपको मैं पूछूं कि ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है, इसका मतलब क्या होता है द वर्ड कॉन्करेंट? एक इफ आई पॉइंट से से निकल लाइन रही है। L1 L2 एंड L3 आर कॉन्करेंट, इसका मतलब क्या है कॉन्करेंट? मतलब कोई एक कॉमन पॉइंट है जो तीनों को आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। एक कोई कॉमन पॉइंट है जो आपके लाइन के तीनों पे है, लेट अस से दिस इज अल्फा बीटा, ठीक है। ये L1 L2 L3 तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये अल्फा बीटा पॉइंट तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 इज इक्वल टू 0। A2 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस C2 इज इक्वल टू 0। A3 अल्फा प्लस B3 बीटा प्लस C3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, राइट। या इट पासेस फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो कभी भी अगर आपको तीन लाइन का सेट देता है, ठीक है, और बोलता है कि चेक करो ये कॉन्करेंट है या नहीं, तो चेक कैसे करेंगे? पहले दो लाइन को सॉल्व करके हम उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, और जो पॉइंट आएगा उसको तीसरे लाइन पे पुट करेंगे, राइट। पहले इन दो को सॉल्व करके हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, और फिर उस अल्फा बीटा को तीसरे इक्वेशन में पुट करेंगे और चेक करेंगे वो भी जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो भी जीरो हो रहा है तो आपकी लाइंस कॉन्करेंट हैं, ठीक है। ये पुराना मेथड है। इसी का एक डिटर्मिनेंट मेथड है कि भैया जो भी आपके एक्स वाई के कोफिशियंट हैं, ठीक है, A1 A2 A3, ये एक्स का कोफिशियंट है। दूसरा B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, इसका डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए। इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी,
ठीक है, नोट करते जाना इसको। 3 लाइंस अगर कॉन्करेंट हैं तो उसको हम चेक कैसे करेंगे? तीनों का जो कोफिशिएंट्स हैं, एक्स के कोफिशिएंट्स, वाई के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट, इनका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होगा। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। आप रो वाइज एक्सपांड कर सकते हो, कॉलम वाइज कर सकते हो, आपकी चॉइस है कैसे करना है। प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अगर आप A1 को चूज कर रहे हो तो उसका रो और उसका कॉलम छोड़ के बाकी लिखना है आपको। A1, B2, C2, B3, C3। माइनस साइन है तो माइनस B1, तो B1 का रो कॉलम छोड़ के बाकी लिखने हैं आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? A2, C2, A3, C3। और तीसरा है C1, तो C1 का रो और कॉलम छोड़ के बाकी लिखने हैं आपको। A2, B2, A3, B3 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा? A1, B2, C3 माइनस C2, B3 माइनस B1, A2, C3 माइनस C2, A3 प्लस C1, A2, B3 माइनस B2, A3 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी है, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या करना है? इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है, डिटरमिनेंट फॉर्म में इसको आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? बोलो। नोट कर लेना। ये मैट्रिक्स सबसे ज्यादा शॉर्ट फॉर्म है, इसका और शॉर्ट फॉर्म कहां से चाहिए तुझे? 2 मिनट लगता है इसको सॉल्व करने में। एंड दिस इज डिटरमिनेंट नॉट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज समथिंग एल्स। भाई बड़े हो जाओ, ठीक है। अगर ये बड़ा लग रहा है तो ये सबसे छोटे सॉल्यूशन है। 11th 12th में आपको बच्चों वाले सवाल थोड़ी मिलेंगे, बड़े हो गए हो आप। पुराने जमाने में रहते तो जूनियर कॉलेज आ चुके होते। ठीक है, कर लिया नोट सबने? आगे बढ़े। चलो अब आते हैं हम लोग इस पर। याद करो, मैंने आपको ये सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, बेसिक, जब बेसिक कोऑर्डिनेट पढ़ाया था तो मैंने आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करी थी, ठीक है। अब देखो, आपका ट्रायंगल के अंदर के पार्ट है, ये ट्रायंगल है आपका, ठीक है? और ट्रायंगल की एक लाइन ये दी हुई है आपकी, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये लाइन दिया है y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। और ये दिया है हुआ है आपको 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 0। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ठीक है, राइट। फटाफट से a का कोऑर्डिनेट बता दो कितना होगा, जल्दी एकदम 1 सेकंड के अंदर। अरे ये क्लास 10th में हमने पढ़ा था ना। अगर मान लो लीनियर इक्वेशन a1x b1y इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0 होता है तो इसका एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, 0 0। ये ओरिजिन से पास करेगा हमेशा, राइट। C1 C2 वाले कंपोनेंट अगर दोनों के 0 हैं तो ये 0 0 से ही पास करेगा, ये उसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं हो सकता। तो a का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0। कॉमन यूज करो, फटाफट से सॉल्व करो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अब। बहुत दिनों से मैथ्स की क्लास चल रही है, आप लोग अभी भी कैलकुलेशन में यार फंसे रहते हो। बिना पेन पेपर के आपको सॉल्व करना है। इसको करो, कितना होगा? बी का कोऑर्डिनेट बताओ जल्दी, फटाफट एकदम। वाई तो 15 है ना। अब 15 यहाँ रखो, कितना आ जाएगा? ये 20। 20। ठीक है, फटाफट यहाँ पे भी देखो, वाई तो 15, 15 यहाँ रखो, कितना आ जाएगा? -36, राइट। कहीं मैंने कोई इक्वेशन नहीं लिखी है, सारा मेंटल सॉल्व कर रहा हूँ और आपके सामने ही कर रहा हूँ,
आपको भी ऐसे करना है। और आपका जो प्रोसेसर है वो मेरे से ज्यादा फास्ट है, यंग प्रोसेसर है एकदम, अभी i7 वाला है हमारा, तो 486 वाला है। ठीक है, अब तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए तो सेंट्रोइड निकालना आपको बहुत अच्छे से पता है। सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड को मैंने बताया था हम जी से शो करते हैं। सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3। फटाफट बता दो कितना आ जाएगा सेंट्रोइड। -16/3 हो गया, और ये आई थिंक 0 हो जाएगा, 15 - 15 नहीं, 30/3 10 आ जाएगा ना। ये आ गया सेंट्रोइड। राइट, समझ में आ रहा है। मैं कॉन्सेप्ट खाली लिख रहा हूं यहाँ पे, कैलकुलेशन वाला पार्ट में आपको फोर्स कर रहा हूं बार बार कि आप वर्बली करो, मन में करो, फास्ट करो। ठीक है, कितने लोग हैं मेरे को ईमानदारी से बताओ जिनको कैलकुलेशंस में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब नहीं आ रहा पिकअप। थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको। अब लेंथ लिखते जाओ। ठीक है, ये बी सी की लेंथ लिखो, ये वाली लेंथ है ना, कितनी हो जाएगी। ये तो y0 हो गया, ये कितना हो गया, 36 प्लस 26 56 है ना, 56 हो गई ना। ये देखो ये लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, ए सी की 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। करो जल्दी से, और उसका स्क्वायर रूट निकाल के बताओ कितना होगा। 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। और ये तो आपका ए बी जो है, ये 20 स्क्वायर प्लस 50, 400 प्लस 225, 625, तो ये 25 हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है खाली, और कुछ नहीं करना। तीनों साइड्स आपको निकालना है, सेंट्रोइड निकाल चुके, इन सेंटर हमें निकालना है। ये कितना आ रहा है, एसी कितना आ रहा है, √36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर कितना होगा, जल्दी देखो। √2936, √2936 39 आ रहा है। चलो 39 आ गया। ठीक है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं आपके कैलकुलेशन को सही मान रहा हूँ। हमें ट्रायंगल यहाँ दोबारा बनाना है। कोऑर्डिनेट लिखना है आपको खाली, 0 0, बी का कोऑर्डिनेट 2015, सी का कोऑर्डिनेट -3615। ठीक है, अब ये जो है आपका, ये हो गया ए, एंगल ए के सामने वाली साइड ए विच इज 56, एंगल बी के सामने वाली साइड बी विच इज 39 बताया आपने, एंड एंगल सी के सामने वाली साइड सी विच इज 25। ठीक है, तो इन सेंटर याद करो, मैंने इन सेंटर निकालने का आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, क्या बताया था, अगर ये x1 x2 है, ये सॉरी x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है, तो सामने वाली साइड सामने वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगी, a x1
प्लस बी वाई वन, सॉरी ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट होगा आपका ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री। फॉर्मूला आपके सामने है, सारी वैल्यूज पता है। आई एम वेटिंग फॉर द परफेक्ट आंसर्स। देखें कितना फास्ट कैलकुलेशन करते हो, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है फास्ट। सर वो x1 प्लस x2 प्लस 3 होगा ना डिनोमिनेटर में। हाँ, सर वो x कोऑर्डिनेट के डिनोमिनेटर में जो फॉर्मूला लिखा है उसमें। ए प्लस बी प्लस सी। 25 प्लस 56 प्लस 39। बताओ क्या आ रहा है कैलकुलेशन? कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, आप करोगे। x इक्वल टू 1 बिल्कुल सही है, ये 1 आ गया आपका। एंड y 93/12 नहीं। एट बिल्कुल सही, दिस इज कमिंग एज 8। तो 1/8 इज द इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर के लिए आपको क्या करना होता है, आप ध्यान रखना, जिस साइड को ले रहे हो उसके जस्ट अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट से उसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, बी वाला इससे होगा, ये इससे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन सेंटर निकालते हैं। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है, जब हम लोगों ने बेसिक कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तब मैंने आपको इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सारी चीज मैंने आपको बताई थी डिफाइन करके किसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो समझ में आया? देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, कैलकुलेशन का पार्ट ज्यादा है, बाकी आपका बच्चों वाला क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, खाली खाली आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। जहां जहां आप कैलकुलेशन फास्ट करके स्पीड बढ़ा सकते हो, दैट इज द ओनली थिंग बाय विच यू कैन इंक्रीज योर स्पीड इन सच क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन देखो सेम चीज है, शो दैट द लाइन। अब देखो आपकी लाइन जो है क्या है, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। ठीक है, हाँ -1/8 आएगा। ठीक है, वो नेगेटिव है, ये -1 है।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक लाइन है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और दूसरा है आपका y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, और तीसरी लाइन है x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, ठीक है। तो एक लाइन कुछ यहाँ से कहीं से आ रही है, एक लाइन यहाँ से कहीं से आ रही है, और x एक्सिस, राइट। सपोज करो ये ले लेते हैं हम लोग y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, ठीक है। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, राइट। कैसे करें? इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल करके निकाल सकते हो, बिल्कुल सही कर सकते हो। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं। राइट। इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल लो, दैट इज द इजीएस्ट मेथड, ठीक है। आपको जो मेथड पता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट वाला, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के तो सारे निकाल सकते हैं। बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? अगर सपोज करो मैं इसको नॉमिनक्लेट कर देता हूँ ए बी सी, ठीक है। देखो एक मेथड तो ये है कि मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूँ सारे, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना बहुत डिफिकल्ट काम इसमें है नहीं। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल करके एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैं फॉर्मूला लगा लूँ, बहुत सिंपल मेथड है, ठीक है। और क्या है, और कोई तरीका? तो निकालते हैं, चलो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा। देखो m1x माइनस वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0, m2x माइनस वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 टाइम्स x प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया आपका, राइट। c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट इसमें पुट करेंगे, फिर उसका वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है, राइट। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ तो बताओ, ठीक है। तो आपको कोऑर्डिनेट निकालना तो पता है, आप सॉल्व करना इक्वेशन आपको आता है, ठीक है, उस पर मेरे को बात नहीं करनी, नहीं करना वो मेथड। कुछ नया सोचेंगे। आपको इक्वेशन देखो इस टाइप से दिया ही इसीलिए है कि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, तो कैलकुलेशन का पूरा पार्ट बचा ले जाओगे। मैंने वाई कोऑर्डिनेट निकाला ही नहीं, मैंने वाई कोऑर्डिनेट बॉक्स निकाला ही नहीं, ठीक है। मेरे को नहीं करना वो फालतू की कैलकुलेशन। अब कैसे करें ये बताओ? यस, इंटरसेप्ट फॉर्म से। अब देखो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं, ठीक है। यार ये वाई एक्सिस है, अगर वाई एक्सिस पे किसी पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, राइट।
और अगर मैं बोल रहा हूँ y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, मतलब ये लेंथ आपकी c1 है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस तो होता है, और ये आपकी जो लेंथ है ये क्या है, c2 है, तो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ बेस, बेस मतलब bc, ठीक है, इनटू हाइट, हाइट मतलब al, तो हाफ bc को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये o है ओरिजिन, oc माइनस ob इंटू al, तो हाफ oc माइनस ob क्या हो गया, c2 माइनस c1, और al क्या हो गया, al, ठीक है। अब ये y एक्सिस है, y एक्सिस से इसके x लेंथ का डिस्टेंस, x कोऑर्डिनेट अभी अभी आपने निकाला है, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। तो कितना आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ c2 माइनस c1 का होल स्क्वायर अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आया। इस मेथड से करो, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट मेथड से करोगे कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व किया हमने, ठीक है। आप इक्वेशंस को ध्यान से देखो, इक्वेशंस के अंदर ही शॉर्टकट छुपे हुए हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट्स आर नथिंग बट अ बेटर कॉमन सेंस, स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका है, कॉमन सेंस यूज करो। सबको समझ में आया, फटाफट से एंड्रेस करके बताओ कैसे सॉल्व किया हमने। गुड, चले अगले क्वेश्चन पे। आप इन्हीं मेथड्स को पकड़ो, अपने ब्रेन को ना देखो, 10 नहीं होता ना, 10 अल्टरनेट नहीं होता। मैं आपको बार बार एक चीज बता रहा हूं, अगर आप रियली अपनी स्पीड को इंप्रूव करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपके मार्क्स अच्छे आए, अगर आप चाहते हो आप सेलेक्ट हो जाओ कॉम्पिटिशन्स में, आप मल्टीपल क्वेश्चंस पे मत जाओ, सेम क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स करो। स्ट्रेट लाइन की जो मैंने डीपीपी दी और एनसीईआरटी और आपकी एग्जाम्पलर, ये कम से कम 4 राउंड फिनिश्ड होनी चाहिए, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं करना। टारगेट रखो 200 से 300 क्वेश्चन एक टॉपिक पे, 200 टू 300 क्वेश्चन, और 300 क्वेश्चंस को 4 टाइम्स आपको करना है। इतना टाइम लगता नहीं है, सुनने में बहुत बड़ा बड़ा नंबर लगता है ये, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता। फर्स्ट टाइम का जो टाइम लगना है लगना है, सेकंड टाइम में थोड़ा टाइम लगेगा, तीसरी और चौथी बार 200 क्वेश्चन 3-3 4-4 घंटे में निपटते हैं। मैं गारंटी लेने को तैयार हूं, 3 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा 300 क्वेश्चन में आपका। एक 100 क्वेश्चन 1 आवर में होता है, पहले भी किया है बच्चों ने, और जिन जिन्होंने ये काम किया है दे हैव गॉट टॉप रैंक्स इन जेई, एंड यू विल बी ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पर्सन। आपको 3 महीने में खुद से फील हो जाएगा ये। प्लीज मेरी बात मानो और इन चीजों को फॉलो करो। यू गाइस आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, आपकी कैलकुलेशन वगैरह सब इसी प्रोसेस में इंप्रूव हो जाएगी। सेम क्वेश्चन 4 टाइम्स, पैकेज, डीपीपी, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी में जब भी बोलूं तो एग्जाम्पलर उसमें इंक्लूडेड है, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर। सिर्फ इतनी चीजों को हर टॉपिक के लिए 3 से 4 बार आप करो बस। मैं गारंटी ले रहा हूं मेंस भी निकलेगा अच्छे मार्क्स से। और आप चाहोगे कि, समवन वाज आस्किंग मी अ फ्यू डेज बैक, कल ही शायद, ठीक है सर, वो अरिहंत की बुक कैसी है सर, वो तो स्कूल में सब बोल रहे हैं। ये हर बैच के साथ होता है यार, फिर आप अपने स्कूल वालों की सुन लो, फिर हमसे बात मत करो। मर्जी आपकी, आपको किसकी सुननी है, उसमें आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, ना आपके घर वाले ना हम। हमारा काम है बताना, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी। बट अगर आप मेरे से रिपीटेडली एक ही सवाल पूछ रहे हो 2-2 महीने बाद भी, कि हमारी स्पीड नहीं आ रही है, तो आप उन चीजों को फॉलो ही नहीं, इसका मतलब आप सुन ही नहीं रहे हो हम क्या बोल रहे हैं आपको। I have seen students are not able to make free body diagrams of simple cases. सिंपल केसेस के फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं अभी, ठीक है, और हम वर्क और एनर्जी खत्म करने जा रहे हैं। दैट मीन्स यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग एट ऑल। मैंने बोला ना, परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। इतना टफ नहीं है मामला, जितना आप लोगों ने हवा बना रखा हुआ है ना आईआईटी का, बोर्ड का, इतना टफ मामला है नहीं। थोड़ा सा पेशेंस के साथ में सेम क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आप करो, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अब आपको मीडियंस की इक्वेशंस निकालनी, राइट।
आपको मीडियंस की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। ठीक है, तो कैसे निकलेगी मीडियंस की इक्वेशन? आपको इक्वेशंस लाइंस की दी हुई है, साइड्स की इक्वेशन आपको दी हुई है, ठीक है, और आपको मीडियंस की इक्वेशन निकालनी है, राइट। x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x minus 3y minus 2 is equal to 0, and 5x minus 3y plus 2 is equal to 0, ठीक है। फटाफट से तीनों कोऑर्डिनेट निकाल लो पहले, फटाफट तीनों कोऑर्डिनेट निकालो। सपोज मेरे को ए कोऑर्डिनेट निकालना है, तो किसको किसको सॉल्व करना पड़ेगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ गया आपका? 4y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 4, तो ये हो गया 4 2, पहला कोऑर्डिनेट, राइट। अगर b को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर लें। सर वो ऊपर वाली कैलकुलेशन में वो सब्ट्रैक्ट करा। तो ठीक है ना, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया ना हमने इसे। सर वो 6 माइनस 2 4 होगा। ओह सॉरी, तो यहाँ भी सब्ट्रैक्ट नहीं, 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, तो y बन गया। तो 1 एंड 5 हो जाएगा, राइट। इसको सॉल्व करो तो आपको कितना आ जाएगा? इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। 32 हो गया ये, और ये आपका हो गया 5 8 4 हो गया y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो x आपका कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करो, x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -2, सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। 4 माइनस 4x, x इक्वल टू -1, राइट। तो आपका आ रहा है 2 4 5 1 एंड -1 1। इनके मिडिल पॉइंट निकालते जाओ, मिड पॉइंट फटाफट। मीडियन की इक्वेशन निकालनी है, मिड पॉइंट निकालते जाओ। इसको हम लोग डी कर लेते हैं, इसको हम ई कर लेते हैं, इसको हम एफ कर लेते हैं। तो डी का कोऑर्डिनेट बोलो कितना आ जाएगा? 1/2, 3/2, 3/2, राइट। इसका निकालो तो ये हो गया 7/2 एंड 5/2। इसका निकालो तो ये आपका आ गया 2 एंड 0, राइट। अब देखो, आपको मीडियंस की इक्वेशन निकालनी, अब आपके लिए इक्वेशन निकालना इजी हो गया गेम, ठीक है। आप बड़े आराम से इक्वेशन निकाल सकते हो। 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाना है आपको, ए का कोऑर्डिनेट पता है, डी का कोऑर्डिनेट पता है, तो एडी की इक्वेशन निकालना है, राइट। स्लोप निकाल लो या डायरेक्टली 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा लो ना, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस 3/2, ठीक है। इसको मैं x1 y1 ले रहा हूँ, ठीक है।
इज इक्वल टू y2 मतलब 1 1 माइनस 3/2 अपॉन 5 माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2। तो ये हो गया y माइनस 3/2 माइनस 1/9 एक्स माइनस 1/2। तो 9y 27/2 and this is minus x plus 1/2. So x plus 9y is equal to 14. राइट, तो ये निकल गया आपका इक्वेशन AD का। मीडियन के लिए हमने क्या किया, लाइन दी थी, लाइन से पहले वर्टाइसेस निकाले, वर्टाइसेस से मिड पॉइंट निकाला और इनको फिर हम लोग मिला दिया। ठीक है, सिमिलरली तुम लोग BF का भी निकाल सकते हो, सिमिलरली आपका CE का भी निकाल सकते हो इक्वेशन। बाकी दो इक्वेशन आप निकाल के बताओ क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, BF एंड CE बताओ क्या क्या इक्वेशंस आ रहे हैं। फिर तुम लोग वही गलती कर रहे हो पुरानी वाली। BF की इज इक्वल इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होगी या x इक्वल टू 2 होगी। नाइन्टी डिग्री है ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट इक्वेशन होगी। y इज इक्वल टू 0 मतलब यू आर रेफरिंग एक्स एक्सिस। सोचो सोचो सोचो। राइट, सीई समझ में आ रहा है। ये इसका स्लोप निकालोगे तो देखो x वाला जो है x2 माइनस x1 करोगे तो 0 हो जाएगा, मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्मेट हो जाएगा आपका, 1/0 आएगा स्लोप, मतलब 90 डिग्री हो गया एंगल। एंगल 90 डिग्री हो गया मतलब दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, x इक्वल टू a। एक्स कोऑर्डिनेट किससे पास कर रही है, वो 2 से। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2। अब CE निकालना है आपको। क्या हो जाएगा, ये y प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2 प्लस 1 अपॉन 7/2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, ये y प्लस 1 इज इक्वल टू 7/9 एक्स प्लस 1। तो 9y प्लस 9 इज इक्वल टू 7x प्लस 7। तो ये हो
अच्छा 7x माइनस 9y इज इक्वल टू 2। ये आ गई सीई की इक्वेशन। आ रही सबकी? गुड, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन क्या हो, हम लोग नेक्स्ट फेज में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, अब जहां इक्वेशंस पे बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम लोग क्या सीख रहे थे कि हाउ डू वी क्रिएट इक्वेशन, इक्वेशंस निकालते कैसे हैं लाइन। अब हम लोग उस फॉर्मेट से आगे बढ़ चुके हैं, राइट। अब हम लोग इक्वेशंस आपको गिवन है उसका यूज करके डिफरेंट चीजें निकाल रहे हैं। ठीक है, या तो दूसरी इक्वेशंस निकाल रहे हैं या उस इक्वेशन से दूसरी चीजें कोरिलेट कर रहे हैं। अगली क्लास में हम लोग थोड़े से टफ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगला सेगमेंट चालू हो गया, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चालू हो गया। ये तो एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में थोड़े से अच्छे प्रॉब्लम आएंगे, एनसीईआरटी में भी काफी अच्छे प्रॉब्लम दे रखे हैं, तो जो है वो करेंगे। प्लस हम लोग सीखेंगे किसी पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, राइट। आप लोग एनसीईआरटी सॉल्व करना चालू कर सकते हैं, जितना फास्ट करेंगे उतना आपका फायदा है। मैं आपको बार बार ये चीजें बता रहा हूँ, सिर्फ 4 चीजों की प्रैक्टिस करो, डीपीपी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड पैकेज। इसी को 3 से 4 टाइम्स करो, यू विल बी द बेस्ट इन मैथ। मल्टीपल जगह आप परेशान होगे, प्रॉब्लम होगी। बाकी आपकी मर्जी है कितना सुनना है और किसकी सुनना है। ठीक है, चलो अच्छी क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिजिक्स में मिलते हैं एक दो।